हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल नीट रोल एकेडमी में। आज के हम करेंगे क्लास 12 का चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का पार्ट 6। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। लास्ट क्लास में हमने क्या कंप्लीट कर लिया था? लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट कर लिया था टाइप ऑफ पॉलिनेशन। लास्ट क्लास में हमने टाइप ऑफ पॉलिनेशन कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एजेंट ऑफ पॉलिनेशन और आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन में मतलब सिंगल नहीं है, इसमें बहुत मतलब डीपली और भी टॉपिक्स हैं इसके अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले से। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दीज आर ऑफ टू टाइप। इसके दो टाइप होते हैं। दीज आर ऑफ टू टाइप्स। ये टू टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है एबायोटिक होता है, एबायोटिक, और दूसरा जो होता है बायोटिक होता है। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन दो टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। तो एबायोटिक जो होता है इसमें नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग थिंग होता है, मतलब इसमें लिविंग थिंग का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग थिंग। और इसमें जो होता है इसमें लिविंग थिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग थिंग। अब इसके एग्जाम्पल हैं जो कि बर्ड के थ्रू होता है। एबायोटिक जो होता है विंड के थ्रू जो होता है उसको कहते हैं हम एनिमोफिली। एनिमोफिली। और जो वाटर के थ्रू होता है बाय वाटर उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। आइए अब हम आते हैं बायोटिक वाले पे जिसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ लिविंग थिंग इन्वॉल्व है। तो इसमें जो पहला है हमारा एग्जाम्पल वो है बाय इंसेक्ट। बाय इंसेक्ट। तो इंसेक्ट के द्वारा जब पॉलिनेशन होता है तो उसे क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। क्या कहते हैं? एंटोमोफिली। ये एक नंबर के क्वेश्चंस में ये सब आ सकते हैं, तो इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको ये मत सोचना कि कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जब बर्ड के थ्रू होता है इसमें उसे क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली। जब बैट के थ्रू होता है, बैट्स के थ्रू, क्रिप्टेरोफिली। जब स्नेल के थ्रू होता है, मैलिकोफिली। मैलिकोसफिली। स्नेक के थ्रू जब होता है, ऊओफिली। ऊओफायोफिली। तो इसमें हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। इंसेक्ट के थ्रू जब होता है बायोटिक वाले में तो एंटोमोफिली, बर्ड के थ्रू जब होता है ऑर्निथोफिली, बैट के थ्रू जब होता है क्रिप्टो क्रिप्थोरोफिली, क्रिप्टेरोफिली। क्रिप्टेरो की स्पेलिंग होगी CHRI, क्रिप्टेरोफिली। स्नेल के थ्रू मैलिकोसफिली, स्नेक्स के थ्रू ओफाइफिली। और जो बैट होते हैं इसके अंदर, बैट जो होते हैं दे आर पॉलिनेटेड, मतलब ये दे कैन पॉलिनेट 30 किलोमीटर फार। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जब ये पोलन ग्रेन लेके जाते हैं तो उसमें पॉलिनेशन कम से कम 30 किलोमीटर की दूरी पे भी कर सकते हैं पॉलिनेशन। और ये जो इसमें स्नेक का होता है, ये स्नेक का किस में होता है? सेंटलम में। सेंटलम यानी कि चंदन की लकड़ी में। अब बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स की। एबायोटिक एजेंट एबायोटिक एजेंट में पहले हमने क्या पढ़ा था? एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में क्या था? एनिमोफिली। तो एनिमोफिली में पॉलिनेशन जो था बाय विंड था। पॉलिनेशन बाय विंड।
पॉलिनेशन बाय विंड। और इसमें जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स आर वाइट, फ्लावर का कलर होता है वाइट होता है, और ये ऑर्डरलेस होते हैं, यानी कि इसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस। और ये बिल्कुल लाइट होते हैं, विंग्ड, विंग्ड होती है। और नॉट स्टिकी पोलन ग्रेन, मतलब पोलन ग्रेन जो होती है इसमें नॉट स्टिकी होती है, इसमें स्टिकीनेस नहीं होती पोलन ग्रेन में, नॉट स्टिकी पोलन। और स्टिग्मा जो होता है हेयरी होता है और फेदरस होता है। ये हेयरी मतलब हेयर लाइक स्ट्रक्चर में वो होता है इसमें स्टिग्मा। स्टिग्मा इज हेयरी एंड फेदरस। ये हेयरी और फेदरस होता किस लिए? टू ट्रैप द पोलन ग्रेन। किस लिए? टू ट्रैप द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन। इतना समझ लिया कि एनिमोफिली क्या होता है? पॉलिनेशन बाय विंड। इसमें फ्लावर का कलर वाइट होता है, ऑर्डरलेस होता है, लाइट होते हैं, विंग्ड होते हैं, नॉट स्टिकी पोलन ग्रेन होता है इसका। स्टिग्मा हेयरी होता है, फेदरस यानी कि जो कि ट्रैप करता है पोलन ग्रेन को, इसलिए ये हेयरी होते हैं और फेदरस होते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा मेज़, और दूसरा एग्जाम्पल हो गया वीट। ये दो एग्जाम्पल हो गए, मेज़ और वीट। विंग्ड पोलन किसका होता है? विंग्ड पोलन का एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है। विंग्ड पोलन का एग्जाम्पल है विंग्ड पोलन का एग्जाम्पल है पाइनस। पाइनस जो है विंग्ड पोलन का एग्जाम्पल है। जिसका फ्लावर्स होता है, फ्लावर इनफ्लोरेसेंस एंड हैव अ सिंगल ओव्यूल। फ्लावर के अंदर इसके इनफ्लोरेसेंस होता है। इनफ्लोरेसेंस आपने पढ़ रखा होगा, रेसिमोस साइमोस वाला। तो फ्लावर की जो होती है इसके अंदर इनफ्लोरेसेंस होती है, इनफ्लोरेसेंस एंड हैव अ सिंगल ओव्यूल, मतलब कि इसमें सिंगल ओव्यूल होता है। तो ये तो इसके बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हो गए। ये हो गए एनिमोफिली के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम और जानेंगे कि द लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं इसमें आर प्रोड्यूस टू इंश्योर पॉलिनेशन। मतलब इसमें लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन होते हैं इस वाले एनिमोफिली वाले में। लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन, large number of pollen grains are produced to ensure pollination, pollination को ensure करने के लिए large number of pollen grain जो होते हैं इसमें produce होते हैं। These flowers are usually unisexual in nature, यानी कि जो ये फ्लावर्स होते हैं वो मतलब बेसिकली यूनिसेक्सुअल होती है नेचर में, मतलब एक ही इसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टर होता है, या तो ये मेल होंगे या तो ये फीमेल होगा, या तो ये मेल होगा या फीमेल होगा। तो यूजुअली यूनिसेक्सुअल इन नेचर। ये इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि ये यूनिसेक्सुअल होता है नेचर में, यूनिसेक्सुअल इन नेचर। और लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं टू इंश्योर पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल को भी अंडरलाइन कर लेंगे। विंग पोलन का एग्जांपल था पाइनस। बाकी ये सब तो आपने कर ही लिया है। एनिमोफिली, पॉलिनेशन बाय विंड, इसके ये याद कर लेना, ये जो दे रखे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल देखेंगे तो एग्जांपल में आ गया जिम्नोस्पर्म में मेज़ हो गया, जिम्नोस्पर्म्स मेज़ यानी कि कॉर्न, और शुगर केन बैम्बू हो गया, कोकोनट हो गया, ग्रास हो गई, डेट पाम और पपाया, ये तो एग्जाम्पल हो गए एनिमोफिली बाय विंड, पॉलिनेशन बाय विंड के, पपाया। अब दूसरा टाइप जो है इसका हाइड्रोफिली है। कौन सा है? हाइड्रोफिली, यानी कि पॉलिनेशन बाय वाटर। दूसरा टाइप हम पढ़ेंगे इसका। ये था पहला, ये हो गया अब दूसरा एबायोटिक एजेंट का दूसरा पार्ट, हाइड्रोफिली।
हाइड्रोफिली में क्या था, पॉलिनेशन बाय वाटर, पॉलिनेशन बाय वाटर, वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है इसमें। किसके थ्रू होता है, वाटर के थ्रू। हाइड्रोफिली में वाटर के थ्रू पॉलिनेशन होता है। तो यानी कि इसका एग्जांपल अब हम देखेंगे कि एक तो वेलिसिनेरिया हो गया इसका एग्जांपल। नेक्स्ट पेज से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये एक पानी है पॉन्ड टाइप में, ये पॉन्ड हो गया और ये इसके अंदर प्लांट है। ये होगी इसकी लीव्स, ये हो गया इसका फ्लावर, ये फीमेल फ्लावर है, फीमेल फ्लावर। ये तो हो गया फीमेल फ्लावर। और जो मेल फ्लावर है वो यहाँ पे है। मेल फ्लावर का है यहाँ पे है। ये हो गया अपना मेल फ्लावर। तो उसमें जो मेल फ्लावर है ये जो होता है इसमें तैर के, इसमें लाइट वेट होता है तो ये ऊपर की तरफ आ जाता है। ये आ गया अभी ऊपर की तरफ मेल फ्लावर। और जैसे ही जब वाटर की जो वेव्स बहेंगी फिर ये जाके फीमेल फ्लावर के पास चला जाता है और फिर पॉलिनेशन हो जाता है। इसको कहते हैं एपी हाइड्रोफिली। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एपी हाइड्रोफिली। एपी हाइड्रोफिली, इसका एग्जांपल है वेलिसिनेरिया, वेलिसिनेरिया इसका एग्जांपल हो गया। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर नॉट वाटर पॉलिनेटेड। मतलब वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली या नाम से आपको लगेगा कि ये वाटर पॉलिनेटेड हैं, बट ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते। वाटर हाइसिंथ एंड वाटर लिली आर नॉट वाटर पॉलिनेटेड, ये वाटर पॉलिनेटेड नहीं होते। अब हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे जिसका नाम है एंडोहाइड्रोफिली। यानी कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है इसमें था पानी के ऊपर आके हो गया। जब ये फ्लोट करके मेल जो है फ्लावर यहाँ पे फीमेल के पास पहुँचेगा तो उसमें एपी हाइड्रोफिली हुआ, यानी कि वाटर के ऊपर। एपी मतलब ऊपर, वाटर की सरफेस के ऊपर। अब जो दूसरा एग्जांपल अब हम देखेंगे इसमें अंडर द वाटर होगा। क्या होगा, अंडर द वाटर। ये फिर से हमारा ये प्लांट हो गया, ये लीफ हो गई, ये हो गया फ्लावर, फीमेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर। इसमें जो मेल फ्लावर है ये तो मतलब फ्लोट करके ऊपर चला जाएगा अगर ये अलग होगा इससे। तो फिर इसमें एक स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऐसे स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है और इससे होता है हमारा मेल फ्लावर अटैच। ये तो फीमेल फ्लावर हो गया, ये हो गया अपना मेल फ्लावर, मेल फ्लावर। तो मेल फ्लावर जब ऐसे अटैच होता है और जैसे ही वाटर की वेव्स इस तरफ बहेंगी तो ये स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू भी ये भी बैंड कर जाएगा यहाँ पे और फिर इसमें भी पॉलिनेशन हो जाएगी। ये इसको रिबन लाइक स्ट्रक्चर कहते हैं, रिबन लाइक स्ट्रक्चर। ये ओशियन हो गया, ये पॉन्ड बताया था। ये पॉन्ड में मतलब कम पानी होता है, ओशियन में बहुत ज़्यादा पानी होता है, तो इसलिए उसमें ऊपर तो आ नहीं पाएंगे प्लांट्स, इसलिए इसके अंदर ही हमारा पॉलिनेशन तो होना ही है। तो इसलिए इसमें मेल फ्लावर जो होता है ऐसे इस रिबन लाइक स्ट्रक्चर से अटैच होता है प्लांट से, और फीमेल फ्लावर जो होता है वहीं पे होता है। बाद में जैसे ही वो वेव्स आती हैं तो पानी के अंदर फ्लोट करके मेल फ्लावर इधर आ जाता है, स्प्रिंग के थ्रू ये अटैच रहता है और यहाँ पे पॉलिनेशन अकर हो जाता है। इसका एग्जांपल हो गया अपना जोस्टेरा, जोस्टेरा और हाइड्रिला। जोस्टेरा का मैंने बताया था कि पोलन ग्रेन सबसे बड़ा होता है, पहले मैं बता चुका हूँ। जोस्टेरा का पोलन ग्रेन सबसे बड़ा होता है। हाइड्रिला, इसको सी ग्रास भी कहते हैं, सी ग्रास। जोस्टेरा को सी ग्रास भी कहते हैं। और हाइड्रिला जो होता है ये इन फ्रेश वाटर में फाउंड होता है। हाइड्रिला फ्रेश वाटर में मिलता है, फाउंड इन फ्रेश वाटर, ये हमें फ्रेश वाटर में मिलता है हाइड्रिला। अब हम बात करते हैं
एंटोमोफिली। किसकी बात करेंगे? एंटोमोफिली। ये हमने देख लिया, पहला एनिमोफिली, दूसरा हो गया हाइड्रोफिली। अब हम बात करेंगे एंटोमोफिली, यानी कि अब हम आगे बायोटिक वाले पे, बायोटिक वाले के एंटोमोफिली वाले पे हम पहुँच चुके हैं। इन दोनों को हमने कर लिया है, एनिमोफिली को और हाइड्रोफिली को। अब हमें एंटोमोफिली पे, बायोटिक के, पॉलिनेशन के बायोटिक वाले पे, बायोटिक एजेंट के थ्रू, बायोटिक एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। अब इसकी हम आ गए हैं एंटोमोफिली पे, एंटोमोफिली, एंटोमोफिली। पॉलिनेशन, इसमें पॉलिनेशन कैसे होता है? पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट होता है, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है, और इसमें पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है। तो इसके फ्लावर का क्या करेक्टरिस्टिक होगा? तो फ्लावर का करेक्टरिस्टिक ऑब्वियस ही बात है, ब्राइट कलर होगा, तभी इंसेक्ट उस पर अट्रैक्ट करेंगे। तो फ्लावर आर ब्राइट इन कलर, ब्राइट इन कलर। और उसके अंदर नेक्टर होता है, नेक्टर होता है, फ्रेगनेंस होती है कि वो मतलब उनके नोज़ के थ्रू, नोज़ में पहुंच सके उसकी फ्रेगनेंस, ताकि वो वहाँ तक पहुंच सके फ्लावर के पास। फ्रेगनेंट टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट, देखा, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट। ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक जो होते हैं, ब्राइटनेस और फ्रेगनेंस, ये अट्रैक्ट के लिए होते हैं, इंसेक्ट के अट्रैक्टनेस के लिए। फिर जो इसका पोलन ग्रेन जो होता है स्टिकी होता है, पोलन ग्रेन आर स्टिकी इन नेचर, स्टिकी और पाउडरी होता है, पाउडरी होता है नेचर में। और स्टिग्मा जो होता है एक्सपोज्ड एंड ब्रॉड होता है, मतलब फैला हुआ होता है बिल्कुल ही। स्टिग्मा इज एक्सपोज्ड एंड ब्रॉड होता है। स्टिग्मा एक्सपोज्ड हो गया और ब्रॉड हो गया। और इसका एग्जांपल हम देखेंगे, मतलब मॉथ और यूका का प्लांट के बारे में। मॉथ एंड यूका प्लांट, यूका प्लांट, इनका जो होता है ये होता है म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। मतलब एक दूसरे के लिए काम करता है तो दूसरा भी उसको उसके बदले कुछ देगा। ये नहीं कि एक ही के द्वारा इसमें काम होता है, इसमें दोनों मतलब एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, तो इसलिए म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहते हैं इसको, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप। तो इसमें जो मॉथ जो होता है, मॉथ ये रहने की जगह देता है, रहने की जगह, एग देने की जगह देता है, रहने के लिए एग देने, मतलब रहने के लिए जगह देता है जहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है, रहने के लिए जगह देता है, रहने के लिए जगह, एग देने के लिए। और जो यूका प्लांट होता है, यूका प्लांट का क्या होता है इसमें? ये पॉलिनेशन करता है और फ्लावर है फॉल ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर उतना अच्छा नहीं होता, फॉल का मतलब ऑर्डर होता है, स्मेल इसकी उतनी अच्छी नहीं होती। पॉलिनेशन करता है ये, और फ्लावर का इसका जो ऑर्डर होता है फॉल ऑर्डर होता है इसका। तो ये तो हो गया मॉथ और यूका प्लांट के बारे में। और वी हैव टू प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन, हमें क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, एंड डिस्करेज द सेल्फ पॉलिनेशन। कि हमें अगर क्रॉस पॉलिनेशन को अगर हम प्रमोट करेंगे तभी तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फ्लावर्स मिलेंगे, डिफरेंट ब्रीड के फ्लावर मिलेंगे। और सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे तो फिर इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाएगा। प्रमोट क्रॉस पॉलिनेशन and discourage self pollination। सेल्फ पॉलिनेशन को हमें डिस्करेज करना है। आइए हम देखते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में। किसके बारे में? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होती हैं? आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, तो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पहले पढ़ेंगे। पहला इसमें डाइक्लिनी,
इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। पहला है डाइक्लिनी, इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं इसके अंदर। दूसरा है डाइकोगैमी, डाइकोगैमी जिसमें क्या होता है, इसमें इन बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं। द रिलीज ऑफ पोलन ग्रेन एंड स्टिग्मा रिस्पेक्टिविटी इज़ नॉट सिंक्रोनाइज, मतलब पोलन और स्टिग्मा की मतलब रिसेप्टिविटी जो होती है वो सिंक्रोनाइज नहीं होती है। या तो पोलन पहले निकल जाएगा, मतलब पोलन पहले पहुंच जाएगा पर स्टिग्मा उसके लिए रिसेप्टिबल नहीं होगा, या तो स्टिग्मा पहले रिसेप्टिबल बन जाएगा, पोलन तब तक पहुंचा भी नहीं होगा। तो इसलिए इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं है, मतलब टाइमिंग एक साथ नहीं है। तो इन बाइसेक्सुअल flowers the release of pollen grain and stigma receptivity is not सिंक्रोनाइज नहीं होती है, सिंक्रोनाइज्ड नहीं होती। किस में नहीं होती सिंक्रोनाइज? डाइकोगैमी में। अब हम करेंगे प्रोटो एंट्री। प्रोटो एंट्री क्या होता है? व्हेन एंथर मैच्योर अर्लियर देन कार्पल। ये कंडीशन है जिसमें एंथर जो होता है पहले मैच्योर हो जाता है कार्पल से, जिसमें नॉट सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल तो होगी, क्योंकि जब एंथर पहले मैच्योर हो जाएगा और वो हुआ ही नहीं होगा कार्पेल, तो फिर इसमें पॉलिनेशन कैसे होगा कर। तो पहला इसमें कंडीशन है प्रोटो एंट्री, जिसमें नॉन सिंक्रोनाइजेशन के मेथड है। नॉन सिंक्रोनाइजेशन कब कब पॉसिबल है? व्हेन एंथर matures earlier यानी कि पहले हो जाएगा कार्पेल से, कार्पेल यानी कि पिस्टिल यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से, देन कार्पेल। और प्रोटोगाइनी क्या होता है? दूसरा हो गया प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी में क्या होगा? इफ कार्पेल मैच्योर अर्लियर देन एंथर, इफ कार्पेल मैच्योर, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पहले, गाइनी मतलब गाइनोशियम मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, एंड्री मतलब एंड्रोशियम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो इसमें एंथर पहले मैच्योर हो गया एंड्री वाले में, और गाइनी वाले में कार्पेल पहले मैच्योर हो गया। तो इफ़ कार्पेल मैच्योर अर्लियर देन एंथर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। और ये अब तीसरा है हीट्रोस्टाइली। पहला हो गया हमारा प्रोटो एंट्री, दूसरा हो गया प्रोटोगाइनी, और तीसरा हो गया हीट्रोस्टाइली। ये हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में पढ़ रहे हैं। हीट्रोस्टाइली में क्या होगा? द डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट ऑफ एंथर एंड द लेंथ ऑफ स्टाइल। मतलब या तो हमारा एंथर बहुत छोटा होगा और जो कार्पेल का जो साइज होगा बहुत बड़ा होगा, तो ना तो एंथर फिर उसके पास पहुंच ही नहीं पाएगा, तो पॉलिनेशन अकर तो होने का चांस ही नहीं है। तो डिफरेंस इन द लेंथ ऑफ फिलामेंट of anther and the length of style 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 स्टाइल। एंथर का इसमें साइज छोटा होगा तो वो स्टाइल तक पहुंच ही नहीं पाएगा, तो पॉलिनेशन अकर होगा ही नहीं। तो इसमें स्टाइल विल बी टॉलर देन द एंथर। स्टाइल will be taller than filament of anther। एंथर के फिलामेंट से टॉलर होगा, तो एंथर में तो पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन ग्रेन उसके पास तक पहुंच ही नहीं पाएगा अगर स्टाइल बड़ा होगा उससे। तो अब हम पढ़ेंगे इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें होगा सेल्फ स्टेरिलिटी।
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी इसका मतलब होता है, क्या होता है इसका मतलब? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो होता है जेनेटिक मैकेनिज्म होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। दिस इज़ द जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। यो जेनेटिक मैकेनिज्म होता है सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए। मतलब इसमें एक एग्जांपल से याद रखना, यू आर नॉट माई टाइप, मतलब तुम यू आर नॉट माई टाइप, यू आर नॉट माई टाइप, मतलब तुम मेरे मतलब के नहीं हो, तुम मतलब मेरे लिए नहीं हो, तुम मेरे मतलब के नहीं हो, ऐसे कुछ होगा इसमें। मतलब जो एक जो होता है वो दूसरे के लिए होता ही नहीं है बिल्कुल भी, तो इसलिए इसमें सेल्फ स्टेरिलिटी होती है। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी ये जेनेटिक मैकेनिज्म होता है टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसमें हमें सेल्फ पॉलिनेशन प्रिवेंट करने के लिए ये 4 टाइप होते हैं। प्रोटो एंड्री, जिसमें एंड्रोशियम का जो वो डेवलपमेंट होता है पहले हो जाता है, और इसमें प्रोटोगाइनी जिसमें कार्पेल का वो पहले हो जाता है डेवलपमेंट, और हीटेरोस्टाइली में दोनों का साइज़ में डिफरेंट होता है, यानी कि उसका लेंथ बड़ा होता है एंड स्टाइल का, और एंथर का साइज़ छोटा होता है। सेल्फ स्टेरिलिटी मतलब ये एक में मतलब दूसरा, इसमें सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है, दूसरा उसको वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, मतलब रिसीव करेगा ही नहीं। दिस इज़ अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसका एग्जांपल से याद रखना है, यू आर नॉट माई टाइप, तुम मेरे मतलब के नहीं हो या तुम मेरे लिए नहीं हो। तो ये एक फ्लावर दूसरे फ्लावर को बोलेगा तुम मेरे मतलब के नहीं हो, ऐसा कुछ। तो इस क्लास में हम इतना ही करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना ताकि आप मेरी लेटेस्ट अपलोडेड वीडियो पा सकें, और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे। हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे अपना पोल एंड पिस्टल इंटरेक्शन। थैंक यू।